और मैं हूं विजेंद्र सिंह और इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। जो प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है उससे उत्साहित भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ की जनता मेरे साथ घोसी में मौजूद है। तो आइए देखते हैं कैसे ये उत्साह मना रहे हैं, कैसा इनके मन में उमंग है और योगी जी का बुलडोजर चल गया उसको लेकर क्या सोच रहे हैं ये लोग। आइए बात करते हैं और उनसे मिलवाते हैं आपको। तो आइए अब उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, यहाँ की जनता से बात करते हैं। हमारे साथ घोसी के बहुत ही लोकप्रिय, भाजपा को खड़ा करने में बहुत अहम युवाओं की तरफ से योगदान देने वाले कैसे नेता हैं नवनीत चौरसिया जी। पहले इनसे बात करते हैं, अपना परिचय पहले देंगे फिर इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर? पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं नवनीत चौरसिया, मंडल मंत्री भाजपा घोसी और चौरसिया महासभा का जिला अध्यक्ष मऊ। आज आप लोगों को जो जीत मिली है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और सभी कार्यकर्ता देख रहा हूँ काफी जोश से भरे हुए हैं। तो बुलडोजर तो चल गया आप लोगों का। जिंदाबाद। प्रदेश में 2017 में भी हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया था। हमारे बाबा योगी जी ने 5 साल की सरकार, दमदार सरकार, असरदार सरकार चलाई। उसके बाद 19 में यहाँ पे एक्सीडेंटल जो चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें भी हमने विजय हासिल किया और 2022 में भी फिर से 253 सीट के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की कमान को बाबा योगी आदित्यनाथ जी फिर संभालने जा रहे हैं। अब की बार बुलडोजर सरकार जी। आपके पास फिर आएंगे, कुछ और लोग हैं बहुत नारा लगा रहे हैं। बहुत उत्साहित हूँ मैं। हमने इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रच दिया है। मैं पुष्कर यादव, मंडल उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा घोसी। मैं चाहता हूं कि बार बार महाराज जी की सरकार बने और विकास के साथ साथ बुलडोजर भी उपद्रवियों पर बराबर चले। बोलिए योगी आदित्यनाथ महाराज की। भैया आप चश्मा लगाए, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। अरे बहुत उत्साह में देख रहे हैं मैडम, ये सब लगा होगा लिए कहा, मतलब एकदम पूरा भगवा में तो पूरा भगवा मैं हो गया है, घोसी लग रहा है। जी भैया, मैं संगम यादव, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा बाजू में घोसी। आज हम लोग 37 साल का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने तोड़ा है। अब तक आज के इतिहास में कोई भी अब तक दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना था। वो बुलडोजर बाबा फिर कमान संभाल रहे हैं, फिर कल से बुलडोजर देखेंगे, फिर रोड पे चलता रहेगा। नवनीत जी, कैसे उत्साह आप लोगों ने मनाया है और धड़कनें तो बढ़ी रही होंगी जब मीडिया में इस तरह से मामला, हालांकि जब एग्जिट पोल आया तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक लगा होगा कि नहीं ठीक ठाक है मामला। सुबह से लेकर और अभी शाम तक जब आपने सुनिश्चित कर लिया कि आपकी सरकार बन रही है तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? और फिर एक बार, हालांकि घोसी की सीट आप लोग हार गए हैं, ये जरूर आप लोगों को दुख चेहरे पर थोड़ा झलक रहा है, लेकिन कैसे ये चूक हो गई? कितने वोट से आप लोग हारे, लेकिन इसको भुला के कैसे उत्साह मना रहे हैं? देखिए, हम बहुत ही कम अंतर से हारे हैं, लेकिन उससे हार से ज़्यादा कहीं मैं उस खुशी को खुशी मना रहा हूं जो पूरे प्रदेश के 135 करोड़ जनता की भलाई के लिए योगी सरकार फिर से आ गई है। योगी सरकार आने के बाद माँ बहनों, किसान, गरीब, व्यापारी, व्यवसायी, यानी जो व्यवसाय पेट्रोल पंप पे भरने वाला, पेट्रोल पंप कभी गोलियों से मार दिया जाता था, लगता था उसका वही जीवन है, पेट्रोल भरते भरते गोलियां खाना। लेकिन इस 5 साल के सरकार में आप बता दीजिए कोई पेट्रोल पंप पे किसी हिम्मती रहा हो जिसने गोलियों से मारा हो किसी पेट्रोल पंप कर्मी को, किसी व्यवसायी की हत्या की जाए। हाँ, बड़ा प्रदेश है, 1-2 घटनाएं हुई, उस पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा एक्शन लिया कि उसके बाद फिर घटनाएं नहीं घटी। जो इलाहाबाद से बुलडोजर इलाहाबाद में जाकर रुका हुआ था तो उसका प्रस्थान आप लोगों ने निकाल दिया है कि अभी निकलेगा? नहीं, से तैनात हो जाएगा और सारे जो बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, 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 बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, आप लोग बुलडोजर बाबा कहाँ कहते हैं? क्योंकि बुलडोजर बाबा केवल बुलडोजर ही चलाते हैं। उनको चलाने का वैसा ढंग नहीं है, लेकिन बुलडोजर इतना चलाते हैं कि विरोधियों की माँ बहन एक हो जाती है। अच्छा, ये देखिए थोड़ा सा माँ बहन एक नहीं होती है किसी की भी। उत्साह में बीजेपी के लोग थोड़ा अति उत्साहित हो जा रहे हैं, मैं इनको मना कर रहा हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे आप? बताइए आप क्या करें, कितना उत्साह है आप में? हम लोग के अंदर बहुत सारा उत्साह है। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ एक इतिहास बदलने का काम किया है और इस बार पुनः विकास के रास्ते पर चल के बुलडोजर चलाया जाएगा और यहाँ से जो माफिया है, माफिया को खत्म करके उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई जाएगी, विकास की गंगा बहाई जाएगी। ये उत्साह पिछले 5 साल लगातार हम लोग का बरकरार था, एक बार फिर मौका मिला है। लेकिन इस बार जब सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री आपके बाबा होंगे और बेरोजगारी पे हालांकि कहीं ना कहीं जनता ने, विपक्षियों ने आप लोगों को घेरा है, इससे कैसे निजात मिलेंगे? ये सवाल मैं अभी नवनीत जी से पूछूंगा। देखिए, हम जरूरी नहीं है कि हम व्यवसाय नौकरी के नाम पे ही दे जाए। हमारी सरकार बड़ी योजना लेकर आ रही है जिसके द्वारा बड़े बड़े व्यवसाय, बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएंगे। पुराने उद्योगों को चालू करने की भी उसमें प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है। जरूरी नहीं सरकारी नौकरी से ही परिवार का पालन पोषण भरण हो सके। नई योजनाएं, नई परियोजनाएं, नए उद्योग आएंगे और उसमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों की जीविका अच्छी से चलेगी। एक बात और आपको बता दें
कि हमारे बाबा ने पिछली बार तो विकास की बात करके अपनी विकास वाली सरकार लाई थी, लेकिन अंतिम समय फिर बुलडोजर साथ ले लिया। लेकिन इस बार कल से ही विकास एक हाथ से चलेगा और दूसरी हाथ से बुलडोजर भी चलेगा, जिससे माफिया ये सतर्क हो जाए और वो करप्शन करने वाले कुछ अधिकारी भी सतर्क हो जाएं। जिन्होंने पिछले सरकार में मनमानी की, इस सरकार में वो मनमानी नहीं चलेगी। अपना अपना उत्साह व्यक्त करना चाह रहा है, उत्साह दिखाना चाह रहा है, कोई है कि बस उत्साह नारा ही लगाएंगे आप लोग? क्या कहेंगे आप? आज बहुत बड़ा दिन है भाजपाइयों के लिए। इतिहास में संभवतः भाजपा के साथ ऐसा पहली बार हुआ कि लगातार उनका 2 बार इतने बड़े प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री बना हो, तो और वही हाल उत्तराखंड में भी रहा है। तो इस दोनों खुशी को कैसे, अब 4 राज्यों में आपकी सरकार बनी है आज, तो इस खुशी को कैसे आप लोग मना रहे हैं? सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड से लेकर मणिपुर से लेकर आपने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे इन सब चीज़ों पे? देखिए, मेरा नाम अमन गुप्ता है। जैसे भाजपा की सरकार बनी वही अब बस हम सारी कह रहे थे कि 6 महीने तक पोस्टिंग यहीं पे करा के, तो अब ये बाबा योगी आदित्यनाथ भी वो भी मन बना चुके हैं इसके पहले से। 6 महीने पहले से लिस्ट बना चुके हैं कि किसके किसके ऊपर बुलडोजर चलाना है, और वो काम 10 मार्च के बाद बाबा बुलडोजर चलवा के दिखवाएंगे। और अब्बास अंसारी जो कह रहे थे वो जैसे पुलिसकर्मियों को हम रोकेंगे और यहाँ पे हिसाब किताब करेंगे, तो आ गया समय हिसाब किताब करने का। और बुलडोजर की सरकार अब 6 महीने के अंदर में अच्छी खासी ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है, अब वो समय आ गया है। क्या लगता है कि जो अब्बास अंसारी ने बोला था उनको इस बार जवाब मिलेगा? हमारे का जवाब दिया जाएगा और 5 साल तक मिलेगा। 6 महीने वो बोले थे 6 महीने हिसाब होगा, 6 महीने नहीं, पूरे 5 साल तक हिसाब होगा। हमारे डिप्टी सीएम ने कह के गया था कि उसको उल्टा लटकवा के सीधा किया जाएगा, और हमारे डिप्टी सीएम उल्टा लटका के उसको सीधा करने का काम। जानते हैं कि हम जीत के भी चले गए, तो कल 11 मार्च से बुलडोजर चलने वाला है, ठीक। वो 6 महीने हिसाब किताब क्या करेंगे, वो कल से हिसाब किताब मोदी जी चालू कर बुलडोजर के सामने अगर लेट जाएगा तब क्या करेंगे? चढ़ा दिया जाएगा, कुचल लिया जाएगा, वैसे माफियों को रेल दिया जाएगा। उतनी हिम्मत ही नहीं कि बुलडोजर के आगे आके ये तो घोसी के भाजपा के कार्यकर्ता। चलते चलते नवीन जी एक बार क्या कहेंगे, एक बार फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? आभार व्यक्त करता हूं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि उन्होंने फिर से अपना एक बार बहुमत देकर के योगी सरकार पे अपना भरोसा जताया और योगी सरकार 253 सीट के साथ फिर से उत्तर प्रदेश में वापसी की। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश से बड़े सूबे में कोई सरकार रिपीट हो रही है। एक बात और बता दें, हमने सिर्फ घोसी हारा है ना, प्रदेश नहीं हारा है, और प्रदेश के माध्यम से ही जो पूरा घोसी चलना है, ये बात सभी लोग जान लें। चाहे मऊ हो, घोसी हो, चाहे पूरा पूर्वांचल हो, चाहे कुछ भी हो, चलना है तो प्रदेश नेतृत्व पे ही चलेगा। और हाँ, ये भूल जाइएगा कि 6 महीना पोस्टिंग और ट्रांसफर, 5 साल हिसाब होगा, रेल के हिसाब होगा, क्योंकि प्रदेश के साथ साथ हमने 3 और भी प्रदेश जीता, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। पंजाब में किसी कारणों से हमारी सरकार नहीं बन सकी, कोई बात नहीं है, दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। हमें मौका मिला 4 राज्य में, 4 राज्यों में हम फिर से पुनः सरकार जो अपनी लाए हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार लाए हैं, उसको बहुत ही सुचारू रूप से चलाएंगे कि जनता फिर 22 भूल जाए कि चुनाव लड़ना है। इस प्रकार की सरकार चलेगी। तो ये थे बीजेपी के उत्साहित कार्यकर्ता जो 4-1 से कहीं ना कहीं भाजपा ने ये मैच जीत लिया है 4 राज्यों के साथ, और इनका ये साफ साफ कहना है कि सरकार हमारी है, योजनाएं हम लाएंगे, जनता की सेवा हम करेंगे, जनता ने हमें मौका दिया है। अब्बास अंसारी का वो 6 महीने का जो एक तरह से धमकी थी, वो धमकी रही, उस धमकी को भी इन्होंने बड़े ही आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो भूल जाएं कि 6 महीना, हम 5 साल उनका हिसाब करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ विजेंद्र सिंह। इस समय आप देख रहे हैं विजेंद्र सिंह, और फिर चलेंगे और भी भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और दिखाएंगे उनकी खुशी, कैसे खुशी अपनी इस बार